हेलो बच्चों, हम यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये पूछे कि इन चार स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सिमिलरिटी शो नहीं करती बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो होती है it is an attractive or repulsive force between particles are caused due to their इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, ये जो फोर्स होती है तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है या रिपल्सिव फोर्स होती है, और ये बिटवीन पार्टिकल कोज होती है ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिक चार्ज वजह से। ठीक है, अब जो पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी वजह से ये होती है, और ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आ गई हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, द force of attraction between all masses in universe। ठीक है, ये क्या होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है, बिटवीन मासेस लगती है, कोई भी मास हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है जिसका कुछ मास है। ठीक है, तो उनकी भी जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट चेक करते हैं हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बोला बोथ द फोर्सेज ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो हम बताए जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है, एफ जी स्मॉल जी, वो भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ए जो है वो सिमिलरिटी शो कर रहा है। बी जो बोथ द फोर्सेज ऑपरेट ओवर अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, कि ये दोनों जो है वो लार्ज डिस्टेंस पे भी ऑपरेट करती है। अब बता सी बोथ द फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब डी ऑप्शन देखो, बोथ द फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। अब देखो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी इलेक्ट्रोस्टैटिक की, इट इज एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव भी होती है। इसलिए जो डी ऑप्शन है वो क्या है, सिमिलरिटी नहीं बता रहे इन दोनों में। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर होगा।